चरणों में प्रणाम। उपस्थित संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं, सज्जनों, अभी तक हमारी जो प्रवृत्ति रही वो हठी प्रवृत्ति रही। चाहे वो गुरुदेव के का भाव समझ लें उसको, या हमारा हठ समझ लें। मेरा लक्ष्य सदा से रहा गुरुदेव के भावना की रक्षा करना। उसमें मैंने कभी भी ये नहीं चिंता की है कि कौन दुश्मन बनना है, कौन मित्र बनना है, कभी भी। और मुझे शत्रु बनाने में कोई परहेज भी नहीं होता है। एक तरह से अच्छा लगता है। और शत्रु बनता है तो अवश्य ही उसका शोधन भी होता ही है। ईश्वर करें या जो भी करें, जैसे भी प्रकृति करे, लेकिन शोधन हुए बिना नहीं रहता। हमने 9 तारीख के प्रथम सत्र में ही इस विषय को उठाया, तो प्रमुख कार्यकर्ताओं ने इसी को ही गंभीरता से लिया, बिहार की स्थिति को लेके। और मैंने प्रथम सत्र में ही ये घोषित किया था कि हमको सफलता के सूत्र बिहार से ही मिलने हैं। और उसके लिए मैंने दिमाग अभी कई वर्षों से बिहार मैंने प्रतिबंधित कर दिया था, सभाएं, कार्यक्रम आदि। और इस बार भी प्रतिबंधित था। मुझे मालूम नहीं था, एकमात्र वो भी बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, क्या छपरा में। हमको लगा कि वो भी उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन वो निकला बिहार में। तो एकमात्र वो कार्यक्रम हुआ। तो ये प्रवृत्ति हमारी अभी तक बनी हुई है, आगे भी बनी रहे, क्योंकि हमको लगता है कि जब तक गुरुदेव का अभियान सटीक लक्ष्य तक नहीं पहुंचता है तब तक जीवन व्यर्थ है, समाज में रहना व्यर्थ है, राष्ट्र की संरक्षणा व्यर्थ है। और जब तक गुरुदेव का अभियान पूर्ण होगा तो उसके लिए चाहे कितनी भी विपत्तियां आएँ, समस्याएं आएँ, किसी की चिंता किए बिना उस लक्ष्य तक पहुंचना हम अपना कर्तव्य दायित्व समझते हैं। रह गई बात, आज मैं सोचता हूँ कि उस समय में मेरी अवस्था ज़्यादा नहीं थी, बचपन में, लेकिन पूजन, क्यों घाटियाँ ऐसी स्थिति विचित्र थीं। यहाँ कोई एक कार्यकर्ता भी नहीं था, हम लोग विदेशी समझे जाते थे। बहुत से समय में भोजन बनाना पड़ा, पूजन की व्यवस्था करते थे, भोजन बनाते थे, कार्यक्रम बनाते थे, पूरे देश में बैठे बैठे अभियान चलाते थे। और भगवान की कृपा ऐसी, जैसे महाराज दशरथ को दूरदृष्टि प्राप्त, लक्ष्यवेदी बाण की उनको सिद्धि प्राप्त थी। गुरुदेव की कृपा से हम बैठे बैठे कार्यक्रम बनाते थे। भगवान की कृपा है कि कहीं कोई त्रुटि नहीं, और जहाँ लगता था वहाँ लगता था कि हाँ यहाँ गड़बड़ी हो सकती है। बात करके संगीत शास्त्र के जैसे जानकार होते हैं, वो जरा से स्वर को ऊपर नीचे देखते हैं, वहाँ पर उनको त्रुटि प्राप्त हो जाती है। एक बार बिहार और झारखंड क्षेत्र में कार्यक्रम हुआ था 10-15 दिन के लिए। अशोक सिंह जी वहाँ नेतृत्व कर रहे थे। तो मैंने कहा यहाँ तो चल जाएगा कि रोटी भी मिल जाएगी।
इस बॉर्डर पर, इस जगह पर देखिए, आप विशेष जाइए, व्यवस्था देखिए, वहाँ के बिना कार्यक्रम सबका सब अस्त व्यस्त होगा, हो सकता है रोटी ना मिले। और ये जब और जगह नहीं गए, वहाँ गए तो वहाँ पर एक ठीक ठाक झोपड़ी भी नहीं थी, वहाँ पर रहने के लिए भी कुछ नहीं था। और व्यवस्था आके जब इन्होंने रिपोर्ट दी, बोले कि मैं वहाँ गया था, वो नहीं बन सकता। तो ये सब अहंकार की बात नहीं है, बिल्कुल एकदम छी गंदी बात है ये। कहने का मतलब ये है कि हमने जब अभियान चलाया है, लक्ष्य लिया है, अब ये आप इधर देखते हैं, ये मठ के जो धर्मशाला है, धर्मशाला के पीछे जो अशोक के पेड़ हैं, कितने सबके सब लगे हुए हैं। ये किसी समय में सब खोद खोद के लगाया। आज जो इधर कमरे बने, इधर जो धर्मशाला का क्षेत्र है, वीआईपी रूम, वीआईपी कमरे के नाम पर वही वीआईपी कमरे थे किसी समय में, और कोई सज्जन कार्यकर्ता भी नहीं थे। लैट्रीन बाथरूम, जब आप लोगों का उत्सव ये सब होता था तो लैट्रीन बाथरूम सब साफ करना, झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, ये सब का सब कर के रखते थे सज्जनों। लेकिन वो सब का सब किया, आज लगता है कि वो सब कैसे होता था, और अब ये लगता है कि मैंने जीवन में कहीं कुछ किया ही नहीं, कुछ होना ही नहीं है मेरे से, क्योंकि कुछ हुआ है तो वो तो यही सब के सब देखते हैं। अच्छा, एक बात और है, जो व्यक्ति कुछ किया होता है, जिसको करने में भावना होती है, जिसके जीवन में लक्ष्य होता है, उसको अहंकार नहीं होता है। अहंकार थोथे लोगों में होता है। जो नहीं करना है वो बजवाना ज्यादा जानना चाहते हैं। फटा बांस ज्यादा बजता है, सही सलामत बांस नहीं बजता। इसलिए आप सब लोगों में ऊर्जा, क्षमता और अहंकार को गलाने की सबसे बड़ी महौषधि ये है, जैसे जितेंद्र महापात्र जी ने कहा ना, झाड़ू उठाया गिराया, झाड़ू उठाया गिराया, फिर भी उठाने का प्रयास करिए, देखिए उसी में ही सुख मिलने लगेगा। पड़ोस में झाड़ू झांक के उसमें देखिए तो मैंने ऐसे ऐसे घरों में देखा है, अगर एक घर में एक परिवार रहता है, एक घर में एक भाई का परिवार रहता है, अगर झाड़ू घर में महिलाओं ने लगाया तो आधा लगा दिया, आधा छोड़ दिया, बोले वो उसका काम है। लेकिन वही अगर हम अपने गली के अंदर देखें, घर के पड़ोस में अगर कहीं किसी ने दिया तो हम पहले सफाई करें, उसके बाद में समझाने का अवसर दें, हम समझा सकते हैं उसको। तो ये जो चेतना शक्ति है, व्यक्ति को प्रबुद्ध स्वावलंबी बनाने के लिए पर्याप्त है। जो दुख करते हैं, दुख होता नहीं है, अपने मलिनता, अपने जीवन की मलिनता ही दुख में कारण बनती है। पूज्य भगवत्पाद शंकराचार्य जी का तो संकल्प ही इतना है कि देश दुनिया में जहाँ जो जीव जंतु हैं सब सुखी रहें, सब प्रबुद्ध रहें, सबके सब उन्नत विचारधारा के रहें। उनके मन में तो कहीं कोई ऐसा नहीं होता है, हर व्यक्ति सुखी संपन्न रहता है। और मैं गोवर्धन मठ में, मैं यहाँ जितेंद्र जी और मनोज जी इन सब से चर्चा करता हूँ। मैं इस मठ की आराधना करता हूँ, इसके बल पर मैं यहाँ टिका हुआ हूँ। ये भौतिक स्थान नहीं है, ये चेतन स्थान है। कोई और भी व्यक्ति हो बाहर से, अगर भौतिक दृष्टि से ये कई महंत मंडलेश्वर ने इस स्थान की संरचना नहीं की, ये साक्षात शिवजी ने इस संस्थान की स्थापना की। मैं भी अगर समर्पित नहीं हूं ईमानदारी से, तो यहाँ के देवी देवता मुझे भी उठा के फेंक सकते हैं। उसके लिए चेतना, उसके लिए बल की जरूरत है। यहाँ ये जो संगठन है, यहाँ के जो परमाणु हैं, ये जो प्लेटफार्म है, यहाँ रहने के लिए, यहाँ समर्पित होने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं।
और इसमें किसी ने भी अगर ऐसा वैसा जैसा तैसा किया वो सज्जन बच नहीं सकते। ये देवी देवताओं के द्वारा संरक्षित स्थान है। आज पूरे के पूरे देश में, पूरे के पूरे देश को ऐसा लगता है जैसे कि गोवर्धन मठ समूचा एक नया साम्राज्य स्थापित करने जा रहा है, नया शासन तैयार करने जा रहा है। पूरा का पूरा राष्ट्र एक ओर से दबोचने के लिए स्थिति में है और पुरी के शंकराचार्य फिर भी झाड़ रहे हैं, धाड़ रहे हैं। कोई माई के लाल में ताकत नहीं कि कोई सामने आके बोल सके, कह सके। उसके हाड़ मांस के पुतले में ये क्षमता है। अगर ऐसी होती तो कोई भी व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम होता। इससे सिद्ध है कि यहां जो देवी देवता हैं, देवताओं के द्वारा ये अभियान चलाया हुआ जा रहा है। उसमें कौन व्यक्ति दुखी हो सकता है जो इस अभियान में जुड़ेगा? कोई नहीं हो सकता। मैं यहां हूं, कल नहीं रहूं, लेकिन अभियान तो अभियान है। तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि नहीं नहीं मैं कोई हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए। अरे यहाँ के देवी देवताओं ने जब तक, जिस समय तक, जितने क्षण तक रखा है। और फिर मूल बात कह के अपनी वाणी को विराम दूं। गुरुदेव उस विषय को बार बार कहते हैं और वास्तव में मेरा लक्ष्य वो आज भी है और उसके लिए जितना भी, जो कुछ भी किया जाए, अगर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसा माहौल, वातावरण, स्थान आदि भी छोड़ के भी वो लक्ष्य की प्राप्ति हो रही हो, तो मुझे कुछ ऐसा करने में कोई विलंब नहीं, कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए। उसके लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ और प्रयास करता हूँ। तत्पर तो क्या, ऐसे जैसे आप लोग खाते पीते चल रहे हैं, मैं भी उसी में हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता रहती है। उसके लिए सोच बनी रहती है। इतना बड़ा जीवन हुआ, गुरुदेव का वाक्य है, उसको हमेशा स्मरण रहता है। बोले पहले ऊपर का काम बनाना चाहिए, फिर उसके बाद में नीचे का जितना भी बने, जो बने, हो नहीं हो, लेकिन पहले लक्ष्य बनाना चाहिए। किसी राजा ने कहा, प्रजाओं, मेरे राज्य में जितना धन वैभव जो पसंद हो, जितना लेना हो उतना ले लो। किसी ने हीरे जवाहरात, सोना चांदी, जमीन जायदाद, सब ने, जिसने जो जितना चाहा उतना लिया। किसी व्यक्ति ने, समझदार बुद्धिमान था, उसने राजा के कंधे पर हाथ रखा कि मैंने तो आपको वरण किया है, आप ही मेरे हो गए। अब उसमें तो सब कुछ आ गया। तो मेरा भाव ये है कि जितना ये सब के सब मुझे जमता और रुचता नहीं, इसलिए मैंने कहा कि मैंने अपने जीवन में कहीं कुछ किया होगा, मैंने उसमें कुछ नहीं किया। गुरुदेव ने सब कुछ किया, उन्होंने करवाया। मुझे ऐसा एहसास, कभी भी अहंकार नहीं होता है कि मैंने कुछ किया, लेकिन मेरा लक्ष्य आज भी है, आगे भी रहेगा। उसके लिए मैं सतत प्रयास में हूँ। गुरुदेव की कृपा, आशीर्वाद, उनकी छत्र छाया में रहना, देवी देवताओं का अनुग्रह है, उनकी कृपा में रहूं। लेकिन अगर वो लक्ष्य मिलता हो तो कहीं मोह ममता भी नहीं है वहाँ पहुँचने के लिए। बीहड़ जंगल में भी रहने को, पेड़ पहाड़ी में भी रहने को कहीं मिले। आखिर जब तक सांस है तब तक तो गुजारा इस पृथ्वी पर ही करना है, वो कहीं भी किया जा सकता। लक्ष्य बना रहे, गुरुदेव के आशीर्वाद से वो लक्ष्य मिले, मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की हर हर महादेव।